अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स 8th क्लास PTB ये आज का हमारा टॉपिक होगा। उसमें एक्सरसाइज 4.2 है, उसमें क्वेश्चन 7 ज़रा देखें। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। Aslam started a business with rupees 35,000. After 3 months, Akram joined a business with rupees 4,000 and after 6 months, असगर की जो इन्वेस्टमेंट है, असगर इन्वेस्टेड रुपीज़ 5,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। दे अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,620। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। देखिए, सबसे पहले हमने असलम की जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने ज़रा देखना है। असलम की इन्वेस्टमेंट है, उसने स्टार्ट किया बिजनेस, उसकी इन्वेस्टमेंट है 35,000। देखें, शेयर ऑफ असलम फॉर 12 मंथ्स। हमें कैसे पता चला कि उसकी इन्वेस्टमेंट फॉर 12 मंथ्स है? क्योंकि देखें, हमें इसके स्टेटमेंट से पता चलता है कि असलम ने स्टार्ट किया बिज़नेस 35,000 से। 3 मंथ्स के बाद अकरम ने बिज़नेस को ज्वाइन किया, ठीक है, 4,000 कैपिटल के साथ। और 6 मंथ्स के बाद असगर की इन्वेस्टमेंट 5,000 आई है। तो हमें ये, और उसके बाद देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद दे अर्नड ए प्रॉफिट। अब ये सारा बिजनेस जो है वो 1 साल के लिए चला है। तो असलम की जो इन्वेस्टमेंट है वो थ्रू आउट द ईयर यानी 12 माह के लिए थी। तो हम लिख सकते हैं शेयर ऑफ असलम फॉर 12 मंथ्स। आप उसकी इन्वेस्टमेंट को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, रुपीज़ 35,000 मल्टीप्लाई बाई 12। आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 35,000 और 12 से आप इसको मल्टीप्लाई करें। ये देखें, 2 0 0 0 0 0 2 5 0 10 1 कैरी 3 2 6 + 1 7। फर्स्ट क्रॉस लगाएं, 1 0 0 0 0 0 1 5 0 5 1 3 0 3। इस स्टेप में आप इसको प्लस करते होते हैं, 0 0 0 0 7 + 5 12 और यहाँ पे 1 कैरी 3 + 1 4। 4,20,000 4,20,000 ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। किसकी? असलम की, फॉर 12 मंथ्स। 4,20,000 फॉर 12 मंथ्स यानी 1 साल के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी है। आफ्टर 3 मंथ्स, अब देखें, बिजनेस को स्टार्ट हुए 3 माह गुजर चुके हैं। 3 माह के बाद आफ्टर 3 मंथ्स अकरम ने ज्वाइन किया बिजनेस को। उसके पैसे कितने हैं? 4,000। अब 4,000 जो है वो बाकी जो रिमेनिंग मंथ्स बचते हैं 1 साल में वो है 9 मंथ्स, क्योंकि वो 3 मंथ्स के बाद उसने बिजनेस को ज्वाइन किया। तो आपके पास ये देखें, आफ्टर 3 मंथ्स है, इट मीन्स कि बाकी जो उसके पास 1 साल में 9 महीने बनते हैं, फॉर 9 मंथ्स उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। हम लिखते हैं शेयर ऑफ अकरम, शेयर ऑफ अकरम फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, 9 महीने कैसे लिखा मैंने आपको बता दिया कि 3 माह के बाद उसकी एंट्री हो रही है। तो 3 माह के बाद बाकी आपके पास, आपको पता है कि 12 मंथ्स हैं एक साल में, तो उसमें से आपने 3 मंथ्स को माइनस कर दिया तो आपके पास 9 मंथ्स बनते हैं। उसकी इन्वेस्टमेंट ज़रा देखें, इन्वेस्टमेंट उसकी 4,000 मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? 9 से, मल्टीप्लाई बाय 9, तो 36,000 उसकी इन्वेस्टमेंट है फॉर 9 मंथ्स। अच्छा, उसके बाद अब देखें, आफ्टर 6 मंथ्स, 6 माह के बाद आफ्टर 6 मंथ्स असगर की इन्वेस्टमेंट जो है वो बिज़नेस में आती है 5,000। तो देखिए 6 मंथ्स जो हैं वो गुजर चुके हैं, बाकी आपके पास कितने बचते हैं? 6 मंथ्स हैं। 1 साल होने में बाकी 6 मंथ्स हैं। तो आपने लिखना है शेयर ऑफ असगर, असगर का जो शेयर है फॉर 6 मंथ्स, ये लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर यानी आखिरी 6 माह में वो शामिल हुआ है। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। 5,000 उसका शेयर है, आप उसे मल्टीप्लाई 6 से कर दें, तो ये साथ में 30 पुट कर दें और 6 5 30 यानी 30,000 उसकी इन्वेस्टमेंट है। अब देखें, असलम की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 4,20,000। अकरम की इन्वेस्टमेंट है 9 मंथ्स के लिए 36,000 और असगर की जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 मंथ्स के लिए वो है 30,000। अब आपने इनका शेयर रेशो की फॉर्म में लिखना है। देखिए, असलम शेयर, उसके बाद ये रेशो, फिर अकरम्स शेयर हमने लिख लिया, फिर रेशो,
का साइन हमने पुट किया, फिर असगर्स शेयर, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का शेयर है। असलम का शेयर जो इन्वेस्टमेंट में है वो है 4,20,000, ठीक है। अकरम का शेयर 9 मंथ्स के लिए वो है 36,000, ये भी लिख लिया, रेशो का साइन लगाया आपने। उसके बाद असगर का जो है उसकी इन्वेस्टमेंट है 6 मंथ्स के लिए वो 30,000। यहाँ तक आपको मेरा ख्याल क्लियर हो गई बात। अब देखें यहाँ पे ये 3 ज़ीरोज़ हैं, ये 3 ज़ीरोज़ हैं और ये 3 ज़ीरोज़ हैं, आप इसे कैंसिल कर दें। बाकी आपके पास क्या बच रहा है, 420 रेशो 36 रेशो 30। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, 6 के टेबल से डिवाइडेड बाय 6। देखें यहाँ पे आपके पास ये 6 7 ज़ार 42 और साथ में ये ज़ीरो पुट कर दें, 6 6 ज़ार 36 और 6 5 ज़ार 30। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एक ही टेबल से ये डिवाइड नहीं होंगे 76 और 5। आप इस रेशो का, ये जो आपके पास रेशो आई है, आप इसका सम कर लें, सम ऑफ रेशोज़ कैसे है, 70 + 6 + 5 यानी 70 + 11। ये देखें 70 में 11 प्लस कर दें तो 81 आता है। सम ऑफ रेशो क्या आ गया आपके पास, 81। अब टोटल प्रॉफिट कितना है, 1620, ठीक है जी। टोटल प्रॉफिट मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे ऊपर, टोटल प्रॉफिट वो है ₹1620। अब आपने इसमें शेयर निकालना है प्रॉफिट में, असलम का, अकरम का और असगर का। शेयर ऑफ असलम इन प्रॉफिट वो कितना है जी, वो हम निकालते हैं। देखें असलम के लिए उसकी रेशो क्या थी, 70 थी, 70 ये वाली, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट 1620 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू। उसके बाद अब देखें शेयर ऑफ सेकंड वन कौन है, अकरम, शेयर ऑफ अकरम इन प्रॉफिट। अकरम का प्रॉफिट में कितना शेयर है, उसकी रेशो बनती है 6 ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट 1620 डिवाइडेड बाय 1। उसके बाद देखें शेयर ऑफ असगर, लास्ट हमारा पार्टिसिपेंट है, शेयर ऑफ असगर इन प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट में कितना हिस्सा है असगर का। उसके लिए रेशो आप 5 यूज़ कर रहे हैं, 5 ओवर सम ऑफ रेशो 81 है मल्टीप्लाई बाय टोटल आपका प्रॉफिट 1620 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू। अब देखें, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है, यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है, इसको हम यहाँ से अरेज करेंगे, इसको भी बल्कि अरेज कर लेते हैं इतना पोर्शन। यहाँ ज़रा देखिए 1620 है, इसको आप डिवाइड करें 81 से, 81 से इसको कैंसिल करना है। 81 3 ज़ार ज़रा देखें, 81 3 ज़ार 3 1 ज़ार 3 3 8 ज़ार 24 243, ये 162 से इंक्रीज़ कर जाएगा। हम बैक स्टेप आएंगे, एक स्टेप बैक आएंगे, 81 2 ज़ार 81 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2 2 8 ज़ार 16 162। देखें 81 2 ज़ार 162, ये ज़ीरो आपके पास बच गया, ये ऊपर शिफ्ट कर दें यानी 20 आ गया। 81 20 ज़ार 1620, 81 को कैंसिल करें, 1622 को भी कैंसिल करें, यहाँ पे आप 20 लिख दें, यहाँ भी ऐसे ही आप इसको कैंसिल करके यहाँ पे आप 20 लिख दें, 81 को कैंसिल करके और 1600 को कैंसिल करके 20 लिखते हैं। अच्छा अब देखें 70 इंटू 20, 70 मल्टीप्लाई बाय 20, इसको देख लें 0 0 ज़ार 0 0 7 ज़ार 0 2 0 ज़ार 0 2 7 ज़ार 14 1400। ये किसका प्रॉफिट आया आपके पास, किसका शेयर आया प्रॉफिट में, असलम का, ठीक है 1400। यहाँ मैं लिख रहा हूँ
ये प्रॉफिट में शेयर किसका है? असलम का। अकरम की बारी है। 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 ये है 120, ठीक है। 20 इंटू 5 ये है रुपीज़ बनते हैं जी आपके पास 100। अब देखिए आप इसको सम भी इनका कर सकते हैं, 1400 प्लस 120 प्लस 100, ये देखें 1400, ये चेक लगा रहे हैं, इसके प्रॉफिट टोटल इतना ही बनता है 120 और 100। देखिए इसको प्लस करते हैं, 0 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 1620, यही प्रॉफिट आपका टोटल है। हमारा फिर आंसर ठीक है। हमने तीनों पार्टिसिपेंट्स थे, असलम, अकरम और असगर, तीनों का प्रॉफिट जो है हमने अकॉर्डिंग टू रेशो के मुताबिक जितनी जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट थी उसमें रेशो आ रही थी 70:6:5, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका हर एक पार्टिसिपेंट का हमने उसका शेयर निकाल लिया उसके टोटल प्रॉफिट में से। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 7 की एक्सरसाइज 4.2 जो है हमने सॉल्व की, उसका क्वेश्चन 7 उसकी समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल मैथ नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद आने वाले वक्त में अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।